चलो करते हैं स्टार्ट। पहले वो क्वेश्चन देख लेता हूँ एक जो कल मैंने दिया था। चलिए, क्या था क्वेश्चन? y इज इक्वल्स टू log 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, चलो देखना अभी इसको। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और ये 1 प्लस साइन एक्स। आइए देखिए, y इज इक्वल्स टू log 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड कर दिया। अच्छा, ऊपर क्या बन चुका है? 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स सीधा ही लिख दो। तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोस स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों कैंसिल हो गए क्या? तो ये क्या बन गया? y इज इक्वल्स टू log, यहां तक तो हो गया अभी, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। ठीक है, अरे रूट क्यों लगा दिया मैंने? अभी तो काटा है रूट को। चलो भी देखो, पहला तरीका तो ये है कि यार डायरेक्ट चले जाओ। नहीं जाना चाहते तो 1 प्लस साइन ए को 1 को क्या लिख सकता हूँ? साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, तो एक तो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने इसको y इज इक्वल्स टू log 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स। हाँ, लगा सकता हूँ, पहले डायरेक्ट मेथड देख लो। ठीक है, यहाँ से पहला मेथड क्या कहता है? सर इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स। log x क्या होता है? 1 अपॉन x। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स? 1 प्लस एक्स का मतलब यही होता है, मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट अपॉन सेकंड लगेगा। ठीक है, फर्स्ट अपॉन सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड की स्क्वायर सेकंड को ही रखा। तो जी, सेकंड की स्क्वायर सेकंड को ही रखा। फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव cos x ही होगा 1 प्लस साइन एक्स का, माइनस फर्स्ट को रखा, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत आपको? सेकंड डेरिवेटिव सेकंड को रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट को रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन। क्या मैं कह सकता हूं कि एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा? ये नहीं कर सकता, बीच में माइनस आ रहा है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये बना 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। मुझे लगता है ये मेथड ठीक है, आसान है बजाय सेकंड के। ठीक है, सेकंड भी करवा दूंगा, बाकी ये आसान है। कोस के एक्स माइनस 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 प्लस हो गए। क्या मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स? बताओ जी, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? कोस एक्स। देखो सही है इतना, और ये क्या बन गया? ये कोस के एक्स। अच्छा, देखो वैसे तो छोड़ दो, यही आंसर है अपना। बाकी आपको sec x कंप्लीट करना है, तो आगे इसको क्या करना पड़ेगा? dy बाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स। वैसे तो यहाँ आंसर आ गया। कोस के एक्स को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। हाँ, कुछ ऐसे होने वाला है। तो कह सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, बचा कितना? 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। सीधा आंसर समझ में आ रहा है क्या ये? dy बाई डी एक्स। हाँ, डिवाइड वाला कट गया। देखो भी, ये क्या बचा? 1, यहाँ बचा प्लस का 1, और साइन एक्स मल्टीप्लाई हो गया, क्या बना? 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स।
साइन एक्स गया, 1 बाई कोस क्या होता है, 1 बाई कोस होता है सेक एक्स। ये आपका आंसर आ गया। ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया, ये वाला देखो यहाँ तक तो पहुंच ही गए हो आप। आगे फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाया, पहले log का किया, log का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दो, कर दिया। फिर कहता है सर सेकंड की स्क्वायर, सेकंड पे रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, माइनस फर्स्ट को रखा, कोस का माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, करनी समझ में आया, करवा देता हूँ कोई नहीं। 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये क्या बन गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस और माइनस क्या हो गए ये बताओ पहले, माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन एक्स को पहले थे 1 प्लस साइन एक्स प्लस, ये वाला स्टेप देख लो, एक स्टेप मिस कर दिया। देखो क्या हुआ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर आप तो समझ में आया, और 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, यहाँ कोस बचा, कोस का उल्टा। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ता हूँ, जल्दी नोट कर लो। तो हो गए 10 से लेके 15 तक, है कोई क्वेश्चन, ये नहीं क्वेश्चन। एक ना आप 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, उसमें ये कह रहा है सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है, वैसे इसका खास कुछ है नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो टारगेट ये रहता है सर, मैं डायरेक्ट तो नहीं करने वाला, मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ। टारगेट ये रहता है सर इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद अंदर साइन बन जाए, ताकि मैं साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दूं और जो बचे उसका डिफरेंशिएशन कर दूं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पुट किया x इक्वल्स टू क्या टेन थीटा, वो तो कोई फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आ रहा, टेन थीटा ही समझ में आ रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये कोस 2a बनने वाला है। ठीक है, तो जैसे मैं टेन थीटा पुट करूंगा तो मुझे ये वाला फॉर्मूला याद आया, कौन से वाला सर, कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोस 2 थीटा का। तो देखो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो बताइए क्या होगा, साइन इनवर्स अंदर क्या बन गया कोस 2x, यही बना, अंदर क्या बना कोस 2x। अब ये देखिए आप कुछ प्लट किया गया थीटा, थीटा ही आएगा ना, तो क्या बनेगा कोस 2 थीटा। देखो बाहर साइन है अंदर कोस है, तो कोस को चेंज होना पड़ेगा किसमें, साइन में। तो आप ये जानते हो कोस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। तो ये क्या बनने वाला है सर, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो y क्या हो गया 90 माइनस 2 थीटा, तो ये आ गया अपने पास। अब थीटा को रिप्लेस कर दो बच्चों, थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है इन द टर्म ऑफ x, tan इनवर्स x, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर दो, क्या आंसर आएगा इसका, 90 का 0 हो जाएगा। हाँ जी, तो नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल्स टू 90 का हो गया 0 माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपना आंसर आएगा माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ठीक है, बताइए करिए, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और अटकेगा आपसे 15, उसमें भी ऐसा ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सेक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1,
तो आप x के बदले cos रख देना, 2 cos के -1 cos 2a बन जाएगा, तो वो sec चेंज होके हो जाएगा 2 tan a upon 1 plus tan square। क्वेश्चन नंबर 13 में भी यही करना है, आपको x के बदले क्या लिखना है, tan ही लिखना है, तो 2 tan a upon 1 plus tan square क्या बनेगा, साइन बन जाएगा। फिर साइन को लिख देना cos 90 minus थीटा, लिख दोगे? ठीक है, हाँ बोलो। सेम आएगा आंसर, क्या सेम आएगा किसमें? 13 का आंसर, 13 का आंसर cos के इसमें लिखेंगे 2x upon 1 plus x के 2 tan upon 1 plus sin 2 थीटा, और ये बन जाएगा sin 2 थीटा cos 90 minus थीटा। तो cos से cos किया 90 minus 2 थीटा, और थीटा के बदले क्या लिखना है मैंने, tan थीटा। सेम आंसर आएगा, क्यों? आपने सब्स्टिट्यूशन सेम किया है, ये वाली चीज सेम है ना, इसलिए आंसर सेम आएगा, बस और कोई नहीं। वो तो कैंसिल ही हो गया, अरे वो तो कैंसिल ही हो गया, चाहे यहाँ पे cos था चाहे यहाँ पे sin था, वो तो कैंसिल हो गया, वो आंसर सेम हो गया। ठीक है, तो ठीक है, हो जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा लो जी, इसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, पहले तो नोट कर लो वो क्या है। ज्यादा नहीं है, 25-30 क्वेश्चन ही है। क्या हो गया? हाँ ये अच्छा बच्चा है, ये हमेशा मेरा साथ देता है। अब पता नहीं मजबूरी में दे रहा है या मन से दे रहा है। साथ तो दे रहा है ये। देख लो ये हाल है, मजबूरी में साथ दे रहे हो आप मेरा, कोई बात नहीं, अच्छे वक्त में सारे साथ देते हैं। चलिए अभी पहले ना क्वेश्चंस लिख लो आप सारे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ मैं करवाऊंगा आपको। सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, कुछ याद नहीं करते, याद करेंगे आपको, याद करेंगे, करेंगे, सम्मानित करेंगे आपको। नहीं, याद मैं करूं ना करूं, तुम याद करोगे। क्या ये जो सर है ना, आज इनके पास टाइम नहीं है मिलने के लिए, है ना, और कभी हम बैठते थे इन सर से। कोई नहीं, कोई नहीं। कौन से वाली? मेरे फेसबुक पे 700-800 फॉलोवर्स है, उसका क्या मतलब हुआ? फेसबुक पे आप चालू कर दो, मेरे फेसबुक पे 800 फॉलोवर है, कल ही मैंने नोट किया इस बात को। मेरी फॉलोइंग इतनी नहीं है, फॉलोइंग तो 70-80 है, लेकिन हाँ फेसबुक पे आज से मेरा टारगेट यही है कि डेली शॉर्ट वीडियो डालना मैं फेसबुक पे, बना के, स्पेशल बना के, आपके भी काम आने वाली है, स्पेशल बना के। सबसे ज्यादा इनकम होती है फेसबुक पे। क्या सिस्टम क्या रहता है इसका? इसका आपको वो बुड्ढे बुड्ढे चार्ज लगते हैं फेसबुक, शॉर्ट्स पे अलग होता है ना। तो मुझे क्यों फॉलो करेंगे बुड्ढे बुड्ढे? नहीं, वीडियो देखने से मतलब है, आप कौन सा है? अच्छा व्यूज से आएंगे, है ना? चलो वो तो मैं सर्च मार लूंगा, उसकी इनकम प्रोसेस क्या होती है। अरे टाइम, टाइम पता है, टाइम स्टार्ट करने में लगता है। चलो इसको नोट कर लो साथ साथ, ना देखने हैं बस। और
पहले नोट कर लो फिर करवाऊंगा। एक साथ नोट करो सभी क्वेश्चंस को पूरी लीन में, ठीक है। एक लाइन में आंसर कर दो। क्यों कर दूंगा, मैं जादूगर सम्राट हो गया, एक लाइन में आंसर कर दो। तो मैं अगर नोट करो करवाऊंगा सारे, नहीं जोड़ नहीं, पहले नोट करो सारे। ये हुए हैं क्वेश्चन हुए नहीं भाई। इधर से देख ले। सर ये रूल पूरे थे क्या 7th में? कौन सा 7th क्वेश्चन, रूट ओनली स्क्वायर 1 + x करके। बस इससे ज्यादा नहीं, बस इतने से काम चलाना पड़ेगा आपको एक बार, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता।
रूट, हाँ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कंप्लीट रूट है। अब सुनिए अभी, देखो ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स कोस है, इसको तो डायरेक्ट करने अपने, है ना। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स के, ये तो सिंपल होएगा, ठीक है। उसको मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, ये होमवर्क हो जाएगा आपका, ये भी सिंपल होएगा, ये भी होमवर्क होगा, ठीक है। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये करवा दिया नीचे tan इनवर्स साइन e रेज़ टू पावर, हाँ कुछ हो गया है शायद एक दो क्वेश्चन, और साइन इनवर्स साइन एक्स स्क्वायर का, ये भी होमवर्क ही होएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, और उसके बाद आपका जो होमवर्क बनने वाला है 3x cos इनवर्स √1 माइनस एक्स, और इसको कुछ लिख सकते हैं क्या अपने 1 प्लस एक्स को cos 2a 1 प्लस cos 2a तो cos स्क्वायर है। सीधे ही हो जाएगा। सिंपल कर सकते हो इसको, एक बार चेक कर लेते हैं शायद। हाँ जी, बना सकते हैं, बन जाएगी आइडेंटिटी, सही है। तो ये मैं ही करवा दूंगा, और बस ठीक है। ये आपका एक बार इतना होमवर्क है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर कौन से पे आओगे, सोल्यूशन कहाँ करवाऊँ इसके, मैं यही करवा दूंगा, दिख रहा है क्या, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। आप आइए पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा सिलेक्ट करें इसमें से, 1 प्लस साइन है, ये नहीं करूंगा मैं, a माइनस एक्स ये करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, पेपर में ऐसे तो बनाएंगे, पेपर में सिलेक्ट करना मौका ही नहीं मिलेगा आपको। अच्छा वैसे पेपर में क्या, हाँ पेपर में ऐसे ये नहीं करेंगे हम, ये करेंगे पहले tan इनवर्स a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स। चलिए देखिए अभी क्या इसमें अपने करें, ताकि ये tan इनवर्स tan a कैंसिल हो जाएगी। कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या इसका, a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स के लिए, a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स के लिए, वो कर दो, वो ऊपर ही गेट से मल्टीप्लाई कर दो, से डिवाइड कर दो, ऐसे ही देखो अभी इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाने वाला हूँ, पुट x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा, x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा। सर a क्यों लिया, ताकि a कॉमन आए और दोनों से कैंसिल हो जाए, ठीक है। अभी पता लगेगा सर यही क्यों लिया आपने, a को cos थीटा क्यों नहीं लिया। जब कोई कांस्टेंट या कभी कोई कांस्टेंट आ जाता है ना एबीसी में, तो सब्स्टिट्यूशन में भी उसको साथ में ले लिया जाता है, ताकि वो कॉमन आके क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब बनेगा क्या, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, और ये क्या बना भाई, a माइनस a cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस a cos 2 थीटा। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ लगेगा ना फिर ये y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, a कॉमन आ गया, बचा क्या 1 माइनस cos 2 थीटा, और यहाँ क्या बचा a 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। a से a कैंसिल हो गया, 1 माइनस cos 2a क्या होता है बताइए, 1 माइनस cos 2a क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर a, और ये होता है 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों की स्क्वायर से रूट से कैंसिल होगी, साइन बाय cos क्या होता है अभी सर, साइन बाय cos होता है tan। अभी मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, tan थीटा, ठीक है, tan से tan कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू क्या बन गया, थीटा। बेटा अब यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, कैसे होगी वो देखो, पहले तो a डिवाइड में जाएगा, तो ये क्या बनेगा x अपॉन a cos 2 थीटा, अब cos उधर जाएगा तो क्या बनेगा, cos इनवर्स x अपॉन में a इक्वल्स टू 2 थीटा, अब 2 डिवाइड में जाएगा तो ये बनेगा थीटा इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स x अपॉन में, तो क्या लिखेंगे x upon 8 वहां से 2 उसके डिवाइड में कर दिया, 1/2
कोस इनवर्स एक्स अपॉन में ए। ठीक है, देखो एंगल सबसे लास्ट में जाता है, एंगल बचा रहेगा। पहले देखो ए डिवाइड में गया, एंगल नहीं जा सकता पहले, तो अब 2a नहीं जाएगा, 2 थीटा नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा, कोस जाएगा, तो कोस उधर जाके कोस इनवर्स हो गया। अब ये 2 थीटा बचा एंगल, तो एंगल तो 2 थीटा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बची एक तरीके से, तो यहाँ से 2 जा सकता है डिवाइड में, और वो 2 कहाँ जाएगा, इसके एंगल में जाके नहीं बैठेगा, वो कंप्लीट की डिवाइड में जाएगा फिर, यानी कंप्लीट की डिवाइड में, यानी 1/2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू थीटा। तो ये आ गया अपने पास कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। नाउ dy बाई dx क्या बनेगा बताना, 1/2 पड़ा रहेगा कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1/(1 - x²). ठीक है, और x अपॉन ए का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/a। तो ध्यान रखना, ये आंसर आएगा अपना कंप्लीट। 1/2 -1 (1 - x² अपॉन a² अपॉन 1 में। ठीक है, तो एक स्टेप मैं इसको ऊपर और करके दिखा देता हूँ, तो इसका ओवरऑल ये बनने वाला है, क्योंकि एंगल का भी तो करेंगे ना। x अपॉन a का डेरिवेटिव क्या होता है, x का क्या होता है, x/2 का क्या होता है, 1/2। तो उसी तरीके से x अपॉन a का क्या होगा, 1/a। ठीक है, तो 1/2 ये बना अपने पास माइनस का 1 डिवाइड, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, a²। तो लिख सकता हूँ इसको मैं a² माइनस x², और डिवाइड में जो a² था वो रूट से कैंसिल होकर ऊपर भाग गया, तो ये क्या बनेगा, माइनस का a, और इनटू में क्या पड़ा हुआ है, 1/a। a से a कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर आएगा 1/2 -1/√a² माइनस x²। ठीक है, तो ये आंसर हम नाम इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 -1/√a² माइनस x²। मुझे ये तो प्रैक्टिस से पता लगेगा, a1 माइनस cos 2a 1 प्लस cos 2a ना, और कोई मेथड नहीं है। दूसरा मेथड वो है, अभी लॉन्गेस्ट मेथड है, tan इनवर्स का करो, फिर डिवीजन रूल लगाओ। कहाँ पे, ऊपर की साइड में क्या आएगा, रूट से कैंसिल होगा ना, वो रूट से कैंसिल होगा, ये कंप्लीट रूट है, तो एलसीएम आएगा a² का रूट क्या होगा, a होगा, वो a ऊपर जाएगा। ठीक है, अच्छा दो जो फॉर्मूले यूज हुए वो लिख देता हूँ मैं। कौन सा, 1 प्लस cos 2a, 2 cos कह रहे, 1 माइनस cos 2a, 2 साइंस कह रहे। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे कर लो इसको नोट। पुराने करा देते ना, मैं तो वो देखती थी यार। क्वेश्चन नंबर 6 में और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या फर्क है मुझे बताओ। सर देखो उसमें थोड़ा सा फर्क है, और कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर अगर मैं x के बदले a cos 2 थीटा रख दूं, अगर मैं x के बदले a cos 2 थीटा रख दूं, अर्ज क्या कर रहा है भाई, तो ना तो नोट कर रहा हूं, ऊपर से मोबाइल चला रहा है। अगर मैं x के बदले a cos 2 थीटा लिख दूं, देखना एक बार, a cos 2 थीटा, तुमसे क्या a कॉमन नहीं आ जाएगा, लेकिन फिर ये दिक्कत हो जाएगी a स्क्वायर, तो ऐसा कुछ सोचना मत। ठीक है, छोड़ दो इसको। तो सर कैसे करूं फिर मैं, देखते हैं कैसे। तो ये क्वेश्चन करने के लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। चलो देखो, वैसे नहीं, कंघी के टूटे होना चाहिए, a प्लस एक्स, वैसे होते तो फिर सारे यही काम करते, कंघी से टूटे होने चाहिए। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस एक्स 1 माइनस ax। ठीक है, तो इसमें आपको जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो 2 का करना है। भी अगर मैं पुट कर दूं a के बदले tan अल्फा और b x के बदले tan थीटा पुट कर दूं, तो कैसा रहेगा। सर ऐसा पहली बार हो रहा है कि सब्स्टिट्यूशन 2 बार कर रहा हूं मैं, मतलब मुझे पता बस एक ही है कि मुझे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूँ, सॉरी मैं दिखाता हूँ। क्या मैं इसके बदले tan a लिख दूं, क्या मैं इसके बदले क्या लिख दूं, tan b लिख दूं, और फॉर्मूला नहीं दिखा, मुझे दिख गया, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, किसका फॉर्मूला होता है, tan a प्लस
tan a प्लस बी का हो गया ना फॉर्मूला, tan से tan कटेगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू, अच्छा वही है, एक तो जो फॉर्मूला है ना वो आपके एक तो माइंड में घूमने चाहिए, माइंड में घूमने चाहिए। कोई भी आपका स्टडी रूम है वो आप शीट बनाओ, ठीक है, उसको लगा लो पढ़ते टाइम। तो मैं खुद, मेरा जो रूम है उसमें मैंने काफी क्वेश्चंस लगा रखे हैं, यानी कि जैसे मान लो कभी मैं भी पढ़ता ही हूँ तो सामने लगा रखे हैं जो जो मैं पढ़ता हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो देखते ही जैसे बैठता हूँ तो वो सामने आ जाता है, पूरा रिवीजन हो जाता है। तो आप भी करो ऐसा। tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या लिखूंगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। पढ़ने के लिए पढ़ने का माहौल बनाना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना भी। tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b क्या बन गया अभी, ये बताइए क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, tan a प्लस b, tan a प्लस b। बातें नहीं हुई, tan से tan कैंसिल हो गया तो बचा कितना, y इक्वल्स टू a प्लस b। बता सकते हो a की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स a, tan इनवर्स a सही कह रहे हो, tan इनवर्स a, tan इनवर्स a, और b की वैल्यू tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कौन बताएगा, y का डेरिवेटिव क्या होता है, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx। tan इनवर्स a का डेरिवेटिव कौन बताएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। कहीं लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये कांस्टेंट है भाई, ए क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके आगे tan लगाओ, साइन लगाओ, कोस लगाओ। याद नहीं है क्वेश्चन करवाया था, sin पाई बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, ना कि cos पाई बाय 2, जीरो होएगा उसका। ठीक है, इसका जीरो होएगा, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x, आंसर कितना आ गया, dy बाय dx 1 प्लस x। सही है क्वेश्चन। लो जी, ये क्वेश्चन भी हो गया मेरा। बस एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जा सकते हो। और उससे पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ये रहा होमवर्क से सामने ही है। होमवर्क तो दे रहा हूँ अभी, ये का होमवर्क है, ये होमवर्क में कुछ ट्राई नहीं, मैंने कहा कि ट्राई करना नहीं करना, ये सारे मैं ही करवा रहा हूँ क्वेश्चन आपको। ये 3 क्वेश्चन ये तो कर लिए मैंने, 2 क्वेश्चन तो पहले कर लिए। अच्छा होमवर्क कहाँ लिखूं, वीडियो में आके अरे यहाँ लिखता हूँ यार, होमवर्क, होमवर्क के लिए जगह नहीं बची। देखो एग्जाम्पल 39 का फर्स्ट पार्ट एंड मिसलेनियस का फर्स्ट सेकंड फोर्थ। हाँ दीवारें खाली पड़ी है मेरी, 1 2 4 5 एंड 13। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। एक लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सस्ता क्वेश्चन लूंगा, बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन लूंगा। वैसे अच्छा क्वेश्चन है, नकली नहीं कह सकता। ये बुक किसकी है, हर्ष तेरी है क्या, हिमांशु। कर दो रब, इसको कर दो रब क्या, चलो यहीं करवाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 15 करवाना है, लिखा हुआ है वो। ठीक है, सुनिए, बाकी मैं कल करवाऊंगा। मुझे कुछ आइडेंटिटीज याद आ रही है, चलो याद करवाता हूँ। चैप्टर नंबर 2 याद है, चैप्टर नंबर 2 का टाइप फर्स्ट याद है, टाइप फर्स्ट फॉर्मूलास, चलो याद करवाता हूँ। उल्टे पुल्टे फॉर्मूले नहीं हुए थे, sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, मैंने क्लास 11 टाइप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे क्लास 12 लिखवाई थी, वो क्या लिखवाई थी, sin इनवर्स x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x, cos इनवर्स x इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन x, tan इनवर्स x इक्वल्स टू cot इनवर्स 1 अपॉन x। ये याद आ रहा। फिर मैंने सेकंड टाइप लिखवाया था, बोलो क्या लिखवाया था,
क्लास 11 में क्या लिखा था, sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, tan 90 याद आ गया। इधर क्या लिखवाया था, इधर सिर्फ मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, कंबाइन करके लिखवाया sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। देखो मैंने सारी पिक्चर क्रिएट कर दी आपके सामने। अब इसको कुछ नजर आ रहा है, अरे सर ये देखो, अगर मैं इसको थीटा मान लूं और इसको भी क्या मान लूं, थीटा मान लूं, तो sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा क्या पाई बाय 2 नहीं होएगा? होगा सर, क्यों नहीं होगा। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने एक बार के लिए थीटा मान लिया, एक बार के लिए मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो देखो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा, y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। लो जी सर, थीटा तो बचा ही नहीं है। अब वापस से देखो, सब्स्टिट्यूशन जब करते हैं ना, तो उससे वापस वैल्यू पुटिंग करते हैं अपने, जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वापस वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ये देखो, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, वापस वैल्यू पुट, वापस वैल्यू कब पुट करता हूं, जब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद वापस वो चीज बने। जैसे ए और बी वापस बने थे, तो ए tan इनवर्स ए, बी tan इनवर्स बी लिख दिया था मैंने। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ना तो थीटा दिखाई दे रहा, ना एक्स दिखाई दे रहा। एक्स तो दिखाई देगा ही नहीं, क्यों, मैंने पहले ही एक्स के बदले थीटा लिख दिया। तो इसमें थीटा तो होना चाहिए, इसमें थीटा ही नहीं है तो एक्स कैसे होएगा, एक्स तो आएगा ही नहीं, ना थीटा है तो एक्स भी नहीं आएगा। तो सर इसी का आपको डेरिवेटिव करना है, तो बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा, 0। बताओ, कोई क्वेश्चन में दिक्कत? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी अपने कल करेंगे। और आपका होमवर्क यही है, एक तो ये वाला होमवर्क आप कर दो, ठीक है, मिसलेनियस स्टार्ट कर दो और एग्जाम्पल 39 का फर्स्ट पार्ट कर लेना। प्लस आपका होमवर्क यही है कि वो 3-4 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं अभी जो लिखवाए हैं उनमें से, ठीक है। हाँ, इधर करो कैमरामैन, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है।